नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज अपन इस वीडियो के माध्यम से अपने नेशनल पेंशन सिस्टम अकाउंट यानी एनपीएस का जो अकाउंट है, जो 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारी हैं उनके लिए नेशनल पेंशन सिस्टम स्कीम लागू की गई है। उस स्कीम के तहत कर्मचारी के सैलरी से और सरकार की तरफ से कुछ हिस्सा मिलाया जाता है। मिलाने के बाद वो हिस्सा एक ट्रस्ट में जाकर जमा होता है, तो उसमें कितनी राशि अब तक जमा हो चुकी है और उस पर कितना रिटर्न अपने को मिला है, इन सब की अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले जानकारी प्राप्त करने के लिए अपन गूगल में जाकर NSDL CRA टाइप करेंगे और NSDL CRA के बाद में अपने को इस प्रकार का एक पेज देखने को मिलेगा। इसमें आप सब्सक्राइबर जहां लिखा हुआ है उसमें अपना यूज़र आईडी में प्राण नंबर लगाएंगे, फिर अपना पासवर्ड लगाएंगे और कैप्चा एंटर करेंगे और उसके बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही आपको एक नया पेज दिखाई देगा। इसके अंदर देखो ऊपर कॉलम बने हुए हैं, ट्रांजैक्ट ऑनलाइन, इन्वेस्टमेंट समरी, डेमोग्राफिक चेंजेज, ग्रीवांस, व्यूज़। तो इसमें इन्वेस्टमेंट समरी पर आप क्लिक करेंगे और जैसे आप इन्वेस्टमेंट समरी के ऊपर क्लिक करेंगे और नीचे देखो 3 ऑप्शन आ रहे हैं, ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट, होल्डिंग स्टेटमेंट और वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन स्टेटमेंट। तो आप ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ जो है वो आपकी डिटेल खुल जाएगी ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट में और आपका नाम दिखाई देगा, आपके प्राण नंबर, फिर फाइनेंशियल ईयर कौन से का आप स्टेटमेंट चाहते हैं, 21-22, फिर क्वार्टर कौन से, सभी, और टीयर फर्स्ट अकाउंट है आपका, और जनरेट स्टेटमेंट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही जनरेट स्टेटमेंट पर क्लिक करेंगे आप तो आपके पास देखो एनपीएस ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट फॉर टीयर फर्स्ट अकाउंट। टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड दो होते हैं। टीयर सेकंड जो है वो शेयर बाज़ार के साथ अप डाउन होता रहता है। तो देखो उसमें आपके प्राण नंबर आ जाएंगे, सब्सक्राइबर नेम आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, IRA कंप्लेंट, रजिस्ट्रेशन डेट, टीयर फर्स्ट स्टेटस, सेकंड और DDO रजिस्ट्रेशन और DDO और आपके जो इसको कंट्रोल करती है ऑफिस, उसकी सब जानकारी आ जाएगी यहाँ। ये अपने को वैसे कोई ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है, अपनी जानकारी देख सकते हैं अपन इससे। उसके बाद देखो करंट स्कीम में कौन सी स्कीम के अंदर कितने पैसे जा रहे हैं, कितना परसेंटेज जा रहा है। तो देखो SBI पेंशन में 38.50 है, UTI में 32 है और LIC पेंशन में 29.50% है। उसके बाद देखो वैल्यू होल्डिंग इन्वेस्टमेंट, आपको कितना अब तक टोटल जो है राशि अब तक जमा हो गई है, टोटल कंट्रीब्यूशन टोटल कितने हुए हैं, जैसे यहाँ 61 है। फिर टोटल कंट्रीब्यूशन इन योर अकाउंट एज ऑन जुलाई 12-21, फिर टोटल विड्रॉल कितने हैं, टोटल नॉशनल गेन यानी कितना प्लस है कितना माइनस है, वो आपको देखने को मिल जाएगा। फिर देखो आगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी जो राशि आपकी जमा हुई है उस पर रिटर्न कितना मिल रहा है, कितना परसेंट मिल रहा है, वो भी यहाँ से अपन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि अपने को टोटल इन्वेस्टमेंट जो अपन ने किया है उस पर रिटर्न कितना मिल रहा है। इसके अलावा रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर, वो भी अपन यहाँ प्राप्त कर सकते हैं कि अपने को फाइनेंशियल ईयर में रिटर्न कितना मिला है, रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर। इसके अलावा कौन सी पेंशन स्कीम में कितना पैसा गया है वो भी देखो जानकारी में मिल जाएगा अपने को, इन्वेस्टमेंट डिटेल स्कीम वाइज समरी में। तो ये सब अपने को चीज़ें यहाँ देखने को मिल जाएंगी। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में कितना इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न मिल रहा है और रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर में आप लोगों को उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में कितना रिटर्न मिल रहा है, वो सब जानकारी अपने को प्राप्त हो जाएगी। तो नेशनल पेंशन सिस्टम का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर अपन इस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ देखो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, 10.31%, यानी 10.5 के 10 से ऊपर, 10.25 से 10.5 के बीच में चल रहा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब तक जो राशि जमा हुई है उस पर कितना परसेंट अपने को रिटर्न मिला है, वो है 10.31%। और देखो यहाँ देख सकते हो नीचे रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर, ये कितना है 7.85, लगभग 8% रिटर्न मिल रहा है किस पर, इस फाइनेंशियल ईयर यानी 21-22 का जो फाइनेंशियल ईयर, इसमें
7.85% और टोटल रिटर्न कितना मिल रहा है 10.31% रिटर्न मिल रहा है अपने को। इसके अलावा देखो कंट्रीब्यूशन आ गया। आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी डेट वाइज कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, कौन सी डेट में कितना कंट्रीब्यूशन जमा हुआ है, यानी कितनी राशि टोटल कौन सी डेट में जमा हुई है, उसकी जानकारी भी आप लोगों को मिल जाएगी। फिर देखो यहाँ कंट्रीब्यूशन रिडेम्पशन डिटेल्स ड्यूरिंग द सेलेक्टेड पीरियड। तो ये सेलेक्टेड पीरियड के अंदर जो है वो आप लोगों को कब किसने कौन सी राशि जमा करी है उसकी भी डिटेल मिल जाएगी, जैसे फरवरी 21 में, बाई ईयर मार्च 21 में, इस तरीके से जानकारी मिल जाएगी। फिर देखो ट्रांजैक्शन डिटेल मिल जाएगी पूरी उस फाइनेंशियल ईयर में, क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा आप लोगों को, मतलब जितने भी पैसे जमा हुए हैं अब तक वो सारी आप लोगों को डिटेल मिल जाएगी। SBI में कितने गए, UTI में कितने गए, LIC में कितने गए। उसके बाद आप व्यू मोर में करोगे नीचे, तो व्यू मोर में आप लोगों को कुछ नोट्स मिलेंगे, उनको भी आप पढ़ करके NPS से संबंधित जो जानकारी है वो जुटा सकते हैं। इसके अलावा नीचे जो पॉइंट नंबर 24 है उसमें आप जो इनकम टैक्स रिबेट मिलती है एक्स्ट्रा 50,000, उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कितनी आप लोगों को एक्स्ट्रा 1.5 लाख के अतिरिक्त 50,000 की जो अतिरिक्त छूट मिलती है उसकी जानकारी मिल जाती है। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में।